इक़्तिदार और यू टर्न। इक़्तिदार, इसके हसूल और इसे बाकी रखने की ख्वाहिश बेकरां होती है। आदमी जिसकी गिरफ्त में बेबस और लाचार हो जाता है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह वाक़या बयान किया कि शाह रोम हराकल ने इनके पास कुरैश के काफ़िले में से एक आदमी बुलाने को भेजा। इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए शाम में थे। ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक वक्ती ओहद कर रखा था। अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे लोग हरकल के पास इलिया पहुँचे, जहाँ इसने दरबार तलब किया था। इस वक्त रोम के बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे थे। हराकल ने इनको और अपने तर्जमान को बुलाया, फिर पूछा, तुम में से कौन शख्स मदई रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा करीबी अजीज़ है? अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं बोल उठा कि मैं ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। हराकल ने हुक्म दिया कि इसे मेरे करीब ला बिठाओ और इसके साथियों को पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जमान से कहा, इन लोगों से कह दो, मैं अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये झूठ बोले तो तुम इसका झूठ ज़ाहिर कर देना। अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, अल्लाह की कसम, अगर मुझे गैरत न आती तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। जो पहली बात हराकल ने पूछी वो ये थी, इस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है? मैंने कहा, वो बड़े ऊंचे आली नस्ब हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, अच्छा, इसके बड़ों में से कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा, नहीं। फिर इसने कहा, बड़े लोगों ने इसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने? मैंने कहा, नहीं, बल्कि कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, इसके ताबेदार बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा, बढ़ते जाते हैं। कहा, दीन के सबब होने वाली सख्तियों की वजह से इनमें से कोई मुर्तद हुआ? मैंने कहा, नहीं। क्या अपने इस दावे से पहले कभी इसने झूठ बोला? मैंने कहा, नहीं। कहा, कभी गद्दारी की? मैंने कहा, नहीं। अब हमारी इससे एक मुकर्रर मुद्दत के लिए सुलह ठहरी है। मालूम नहीं इसमें वो क्या करने वाला है। मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हराकल ने कहा, क्या तुम्हारी कभी इससे लड़ाई भी होती है? मैंने कहा कि हाँ। बोला, फिर तुम्हारी इस जंग का हाल क्या होता है? मैंने कहा, लड़ाई एक डोल की तरह है, कभी वो जीत जाते हैं और कभी हम। हराकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को इसका शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की बातें छोड़ दो। वो हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। फिर हराकल ने अपने तर्जमान से कहा, अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु से कह दे, मैंने तुमसे नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही उतरते हैं। मैंने तुमसे पूछा, दावा नबूवत की बात तुम में पहले भी किसी ने की थी? तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने सोचा कि ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी तकलीद की है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है? तुमने कहा कि नहीं। मैंने सोचा इनके बुजुर्गों में कोई बादशाह गुजरा होता तो कह दूंगा कि दोबारा वो अपने अजदाद की बादशाहत और मुल्क चाहता है। मैंने तुमसे पूछा कि इस दावे से पहले कभी इस पर दरोग गोई का इल्ज़ाम लगा? तुमने कहा नहीं। मैंने समझ लिया कि वो शख्स बंदों के बाब में दरोग गोई से बचे, अल्लाह के बारे में वो कैसे झूठी बात कह सकता है। मैंने पूछा कि बड़े लोग इसके पैरो होते हैं या कमज़ोर? तुमने कहा कमज़ोर। मैंने कहा, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों अलैहिस्सलाम के रफ़ीक होते हैं। मैंने पूछा, सख्तियों के बावजूद इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम होते जाते हैं? तुमने कहा, वो बढ़ रहे हैं। ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है, और ईमान की खासियत भी यही है कि जिनके दिलों में इसकी मुसर्रत रच बस जाए वो इससे लोटा नहीं करते। मैंने तुमसे पूछा, आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं? तुमने कहा, नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वह अहद शिकनी कभी नहीं करते। मैंने तुमसे कहा, वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा, वो हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं और नमाज अदा करने, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो आने वाला है, मगर ये मालूम ना था कि वो तुम्हारे अंदर होगा।
اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو ہر تکلیف گوارا کرتا، اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ پھر شہنشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا۔ اس میں لکھا تھا، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تمہارے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اگر اسلام لے آؤ تو سلامتی نصیب ہوگی، اللہ تمہیں دوہرا ثواب دے گا، روح گردانی کرو گے تو رعایا کا گناہ بھی تمہیں پر ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہراقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ خط کو پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ راوی کا بیان ہے، ابن نطور ہراقل کا مصاحب اور عیسائیوں کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا، ہراقل ایلیا آیا تو ایک سے وہ پریشان اٹھا۔ درباریوں نے کہا، آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں۔ ہراقل نے جمی تھا، اپنے ہم نشینوں سے کہا، شب ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پہ غالب آ چکا۔ ہراقل نے کہا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں۔ پھر ایک دوست کو خط لکھا، خود اسی کی طرح جو علم نجوم میں کامل تھا۔ پھر شہنشاہ حمص چلا گیا، ابھی وہیں تھا تو اس کے دوست کا خط آ گیا۔ اس کی رائے بھی یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ ہراقل نے روم کے بڑے آدمی کو اپنے محل میں طلب کیا، دروازے بند کر دیے گئے۔ وہ سامنے آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی کے لیے کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ یہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ ہراقل نے ان کی یہ نفرت دیکھی تو کہنے لگا، ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ آئے تو اس نے کہا، جو بات میں نے کہی تھی اس سے دینی پختگی میں تمہارے آزمائش مقصود ہیں، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور شاد ہو گئے۔ اقتدار، اس کے حصول اور اسے باقی رکھنے کی خواہش بے کراں ہوتی ہے۔ آدمی جس کی گرفت میں بے بس و لاچار ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔